वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। जी हाँ बच्चों, महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये आपके बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा आता है और बहुत ही बार पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं किस प्रकार बनेगा। आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान ट्रिक से सिखाऊंगा। जी हाँ बच्चों, और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 1। तो देखते हैं रूल नंबर 1 किस प्रकार बनता है। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि निगेटिव अफर्मेटिव क्या है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लो एक बार फिर से ध्यान से। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो अब भी आपके समझ में नहीं आया होगा ना। जी हाँ दोस्तों, टेंशन ना लो, मैं आपके सामने हूं। यदि आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात सुनो। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो ये कह क्या रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, जब असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ जाए। जी हाँ बच्चों, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट है तो इंटरोगेटिव में नॉट हटा देते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इंटरोगेटिव में लगा देते हैं। जी हाँ बच्चों, यही होता है असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। बहुत आसान सी ट्रिक है, ध्यान से सुनो और कॉपी पेन लो और नोट कर लीजिएगा। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ जाए तो इंटरोगेटिव में नॉट हटा देते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट ना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं। जी हाँ बच्चों, लगा देते हैं। और देखिए, समझिए एग्जाम्पल के साथ से। यू डू नॉट लाइक क्रिकेट, तुम क्रिकेट पसंद नहीं करते हो, तो इसको जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले आ जाएगा। तुम्हें पहले आती है, आप जानते होंगे। डू यू और नॉट हटा दिया, लाइक क्रिकेट और इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा दिया। क्या आप क्रिकेट पसंद करते हो? जी हाँ बच्चों, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हो? अब आपने देखा ऊपर नॉट है तो नीचे नॉट हटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रवि इज ए गुड प्लेयर। रवि इज ए गुड प्लेयर। रवि इज ए गुड प्लेयर। रवि एक अच्छा खिलाड़ी है। तो जब इसका इंटरोगेटिव बनाई तो इज है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो पहले आ जाएगी इज रवि। इज ए रवि, इसमें नॉट है? नहीं है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा, इसमें नॉट नहीं है तो नीचे नॉट लगा देंगे। जी हाँ बच्चों, लगा देंगे। यू आर राइट बच्चों, यू आर राइट, नीचे नॉट लगा देंगे। नॉट ए गुड प्लेयर। जी हाँ बच्चों, ए गुड प्लेयर। ये आपका सेंटेंस है और कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था सिंपल तरीका है। यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इंटरोगेटिव में नॉट लगा देंगे। यदि नॉट है तो इंटरोगेटिव में नॉट हटा देंगे। जी हाँ बच्चों, हटा देंगे। बिल्कुल सिंपल आपका तरीका है, आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी तरीका है। ये आपका रूल नंबर 1 था। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 1 था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ assertive sentences into
इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 आपको बनाने का तरीका पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो अब देखते हैं रूल नंबर 2। जब बच्चों रूल नंबर 2, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो, जब बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो, या नेवर का प्रयोग हो तो, जी हाँ बच्चों हो तो, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नेवर की जगह पर एवर, जी हाँ बच्चों नेवर की जगह पर एवर तथा नो का प्रयोग आने पर एनी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों एनी का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यदि असर्टिव सेंटेंस, जी हाँ बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग आ जाए, जी हाँ बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग आ जाए, नेवर का प्रयोग आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेवर की जगह पर एवर का प्रयोग करेंगे और नो की जगह पर एनी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस में ऊपर नेवर आता है, इंटरोगेटिव में नेवर का एवर करेंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस में नो आता है तो इंटरोगेटिव में नो की जगह पर एनी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बच्चों नो की जगह पर एनी का प्रयोग करेंगे, यानी कि नेवर की जगह पर एवर तथा नो की जगह पर एनी। जी हाँ बच्चों नो की जगह पर एनी, एवर की जगह पर नेवर हो जाए, नेवर की जगह पर एवर हो जाएगा बच्चों और नो की जगह पर एनी हो जाएगा। जी हाँ बच्चों एनी हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में एवर की जगह पर नेवर, अब देखते हैं रूल नंबर 2। जी हाँ बच्चों रूल नंबर 2, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नेवर की जगह पर एवर तथा नो का प्रयोग आने पर एनी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर आ जाए या नो आ जाए, जी हाँ बच्चों नेवर आ जाए या नो आ जाए तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेवर की जगह पर एवर का प्रयोग करेंगे और नो की जगह पर एनी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बच्चों एनी का प्रयोग करेंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर आ जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एवर का प्रयोग करेंगे, यदि नो आ जाता है तो एनी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बच्चों एनी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। नो वन नोज यू, नो वन माने कोई नहीं, नोज माने जानता, यू माने आपको, आपको कोई नहीं जानता। नो वन नोज यू आपको कोई नहीं जानता है तो हमने देखा इसमें क्या लग गया, यस लग गया, तो मैंने पहचान लिया यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि यस या यस तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, मैंने पहचान लिया। और ये भी देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में साई क्रिया डू और डज आती है, तो ये क्या वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहाँ पे डज आएगा, क्या आएगा डज आएगा। जी हाँ बच्चों डज आएगा, क्या आएगा डज आएगा, नहीं यहाँ पे डू आएगा। टू डज क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आता है, कोई नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्ट जब आपका इंटरोगेटिव बनाओगे तो एनी आ जाएगा, कोई नहीं कहने की किसी की बात हो रही है तो वहां पे डू आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले डू का प्रयोग करेंगे, तो नो की जगह पे हमने डू कर दिया, पहले साइक्रिया डू, फिर नो की जगह पे क्या करेंगे एनी। जी हाँ बच्चों एनी वन, डू एनी वन, और नो की जगह पे नो जो हो गया नो यू। जी हाँ बच्चों नो यू। जी हाँ बच्चों अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें यस था, इसमें यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते हो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होने लगता है तो हम लोग यस या यस का प्रयोग हटा देते हैं, क्योंकि यस या यस का प्रयोग सिर्फ सिंपल टेंस में होता है, क्या होने वाले में नहीं होता। जी हाँ बच्चों क्या होने वाले में नहीं होता है, क्या होने वाले में नहीं होता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपने फिर एक बार देख लीजिए, नो वन नोज यू, नो वन माने कोई नहीं, नोज माने जानता, यू माने आपको, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो साइक्रिया
पहले प्रयोग कर दी डू, और फिर नो का एनी हो गया, और फिर वन का वन हो गया, डू एनी वन नोज का नो यूज। यहाँ बच्चों डू एनी वन नो यूज, यहाँ बच्चों डू एनी वन नो यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग गया। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हमने आपको बता दिया कि नो की जगह पे एनी का प्रयोग कहाँ होता है। जी हाँ बच्चों, जो भी टेंस में साइक्रिया है तो साइक्रिया तो पहले आ जाती है, फिर नो की जगह पे एनी का प्रयोग करेंगे, फिर जैसा वाक्य है वैसा ही उतार देंगे, यानी कि जीव का त्यों लिख देंगे। यहाँ बच्चों जीव का त्यों लिख दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, समझ लीजिएगा। रवि विल नेवर फॉरगेट, रवि विल नेवर फॉरगेट, रवि कभी नहीं भूलेगा माय फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती। रवि विल नेवर फॉरगेट माय फ्रेंडशिप, रवि मेरी फ्रेंडशिप कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ बच्चों, कभी नहीं भूलेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नेवर का क्या हो जाता है, नेवर का हो जाता है एवर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो विल पहले आ जाएगा विल, रवि, और नेवर का एवर। जी हाँ बच्चों, एवर हो जाएगा फॉरगेट माई फ्रेंडशिप। जी हाँ बच्चों, माई फ्रेंडशिप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। तो देख लीजिएगा, मैंने आपको बताता सबसे सिंपल होता है, यदि कोई भी असर्टिव सेंटेंस में नेवर आ जाए तो उसमें हम लोग इंटरोगेटिव में एवर का प्रयोग करेंगे, यदि नो आ जाए तो एनी का प्रयोग करेंगे। एक में मैंने आपको एनी का प्रयोग बता दिया और दूसरे में नेवर से एवर का प्रयोग बता दिया। जी हाँ बच्चों, एवर का प्रयोग सिंपल है, नेवर आ जाए तो एवर कर देंगे। और आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी ही। जी हाँ बच्चों, जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले ही करते हैं। जी हाँ बच्चों, पहले करते हैं। ये हमने आपकी वीडियो कंप्लीट कर दी है। मैंने आपको इसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 दो रूल्स पढ़ाए, और दो रूल्स में ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आसानी से आपको पढ़ने में आसानी हो। जी हाँ बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको वाकई में पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace.